नमस्कार, उम्मीद है आप कुशल होंगे और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी काबू में होगा। और अगर ये काबू में नहीं है, अस्थिर है, तो हम आपको बताएंगे तरकीब जिससे आप इसे आसानी से काबू कर सकेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं ब्राउन राइस और व्हाइट राइस की। हमें ब्राउन राइस क्यों खाना चाहिए और आखिर सफेद चावल में ऐसी कौन सी कमी है जो उसे न खाने की सलाह दी जा रही है। और आखिर ब्राउन राइस सफेद चावल की तुलना में अगर कमतर है तो किन बातों को लेकर कमतर है, और अगर सफेद चावल को आपको ब्राउन राइस की तुलना में लाना है, उसके बराबर न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड करने हैं, तो कैसे, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। शुरुआत कर लेते हैं कुछ नोटिसेबल डिफरेंसेस की कि आखिर हमारे डाइटिशियंस और हमारे डॉक्टर्स ब्राउन राइस खाने की सलाह क्यों देते हैं। 3 बड़े कारण। सबसे पहला कारण है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सफेद चावल की तुलना में काफी नीचे है। सफेद चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 है, यानी 72, और ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 50, यानी कि 22 पॉइंट्स का फर्क है। दूसरा बड़ा नोटिसेबल डिफरेंस है कैलोरीज का। और फिर बात आती है फाइबर की। ब्राउन राइस में हमें थोड़ा सा ज्यादा फाइबर मिलता है और व्हाइट राइस में कम। ब्राउन राइस में हमें फाइबर मिलता है प्रति 100 ग्राम 1.8 ग्राम, और सफेद चावल में मिलता है 0.4 ग्राम, यानी कि 1.4 ग्राम कम। इसके अलावा कैलोरीज की अगर बात करें तो हमें सफेद चावल में ज्यादा कैलोरीज मिलती है। इसकी कैलोरीज होती है प्रति 100 ग्राम 82 कैलोरीज, और ब्राउन राइस में होती है सिर्फ 68, यानी कि 14 कैलोरीज का फर्क। तो ये 3 नोटिसेबल डिफरेंसेस हैं सफेद चावल और ब्राउन चावल के। इन डिफरेंसेस की अगर बात करें तो हम फाइबर की कमी को दूर कर सकते हैं, लेकिन कैलोरी की जो कमी है या फिर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कमी है उसे हम दूर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी सफेद चावल में हम लोग कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स ऐड करके उसे ब्राउन राइस की तुलना में लगभग बराबर ला सकते हैं। कैसे लाना है उसका तरकीब आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे तत्व जो सिर्फ सफेद चावल में ज्यादा मिलते हैं, ब्राउन राइस में कम। ये तत्व है सबसे पहले आयरन। सफेद चावल में हमें आयरन मिलता है 0.63 मिलीग्राम, और ब्राउन राइस में मिलता है सिर्फ 0.37 मिलीग्राम, यानी कि 0.26 मिलीग्राम कम। दूसरा तत्व है कैल्शियम। हमें सफेद चावल में कैल्शियम मिलता है प्रति 100 ग्राम 5 ग्राम, और ब्राउन राइस में मिलता है सिर्फ 3 ग्राम, यानी 2 ग्राम का फर्क। ये अब बात प्रोटीन की करते हैं। प्रोटीन भी हमें इन दोनों चावलों में मिलती है, लेकिन इस प्रोटीन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 0.41 ग्राम का फर्क है। हमें सफेद चावल में प्रोटीन मिलती है 1.42 ग्राम, और ब्राउन राइस में मिलती है 1.83 ग्राम, यानी नोटिसेबल डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा सा मामूली सा फर्क है। क्योंकि 0.41 ग्राम होता क्या है, कुछ नहीं। तो ये तो हमने बताए आपको डिफरेंसेस सफेद चावल और ब्राउन चावल के। लेकिन अब बात कर लेते हैं आपकी जेब की, गरीब आदमी की, और किस तरह से जो मार्केटियर हैं वो उनकी जेब पर भारी पड़ रहे हैं। मार्केट में सफेद चावल को यकाएक एक विलेन बना दिया गया है, उसे खलनायक बना दिया गया है कि सफेद चावल आपको नहीं खाना है। लेकिन अगर कीमत की बात करें तो ब्राउन राइस हमें 150 रुपए या फिर 200 रुपए प्रति किलो तक मिलता है, अच्छी क्वालिटी का, और वहीं सफेद चावल उससे आधी कीमत में मिलता है। तो जो गरीब आदमी बासमती अफोर्ड नहीं कर सकता, वो ब्राउन राइस अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके बूते से बाहर है, तो गरीब आदमी किस तरह से डायबिटीज में रहते हुए चावल खा सकता है, और सफेद चावल में क्या ऐड करके उसे ब्राउन राइस के लगभग बराबर 2-3 तत्वों के मामले में कर सकता है, उसकी तरकीब आपको बताएंगे। और ये तरकीबें हैं चावल में सब्जियां ऐड करने की। सबसे पहली सब्जी जिसे मैं ऐड करने की आपको सलाह दूंगा, जिससे सफेद चावल में फाइबर की बढ़ोतरी होगी, वो है फ्रेंच बीन। 1 कप फ्रेंच बीन में मिलते हैं 3.4 ग्राम फाइबर। ये काफी ज्यादा है, तो अगर आप 1 कप सफेद चावल में ऐड कर देंगे तो फाइबर की कमी दूर हो जाएगी। दूसरी बड़ी चॉइस आपके पास है ब्रोकली की। 1 कप ब्रोकली में हमें मिलते हैं 2.4 ग्राम फाइबर।
और अगर ब्रोकली आपको महंगी लगे, ब्रोकली की कीमत ज्यादा लगे, तो ब्रोकली की तुलना में आप इस्तेमाल में ला सकते हैं फूल गोभी। यानी ये दोनों सब्जियां क्रूसिफरस वेजिटेबल्स की श्रेणी में आती हैं और फूल गोभी और ब्रोकली में सिर्फ 0.3 ग्राम का फर्क है फाइबर में। फूल गोभी में हमें मिलता है फाइबर 2.1 ग्राम और ब्रोकली में मिलता है 2.4 ग्राम, मामूली सा फर्क है। तो अगर आप ब्रोकली महंगी लगे तो आप फूल गोभी ऐड कर सकते हैं। और चौथी चॉइस मैं आपको बताऊंगा वो है पालक। आप 100 ग्राम पालक यानी 1 कप कटा हुआ पालक अगर चावल में डाल लें तो आपको मिलेगा 2.2 ग्राम फाइबर। यानी कि फाइबर की कमी तो हमने पूरी कर दी और इसे ब्राउन राइस से भी कहीं बेहतर बना दिया। अब 2 चीजें और सजेस्ट करूंगा कि आप सफेद चावल में उनको जरूर डालें। वो है सिनेमन यानी कि दालचीनी। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये हमारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करता है। तो आप सफेद चावल में दालचीनी डाल देंगे तो उसके पौष्टिकता बढ़ जाएगी। एक और चीज आप चावल में ऐड करें वो है थोड़े से दाने मेथी के, फेनुग्रीक के, क्योंकि फेनुग्रीक हमारी ब्लड शुगर को काबू में रखता है, कंट्रोल करता है। और अगर आप इसे थोड़ा सा टेस्टी बनाना चाहते हैं, गुड फैट आप इसमें जरूर ऐड कीजिए, वो है 1 चम्मच शुद्ध देसी घी। तो अगर आप ये 3 चीज उसमें मिला देंगे तो उसकी पौष्टिकता भी बढ़ जाएगी, उसका फाइबर कंटेंट भी बढ़ जाएगा। लेकिन हम लोग किसी तरह से कैलोरीज कम नहीं कर सकते और कैलोरीज कम करने का एक तरीका यही है कि आप चावल की मात्रा कम रखें, सब्जियों की मात्रा बढ़ा दें। इससे आपको स्वाद भी आएगा और आपको लगेगा भी नहीं कि आप ब्राउन राइस खा रहे हैं। वैसे आप ब्राउन राइस खाएं, मैं खुद खाता हूं तो पता चल जाता है कि उसका कोई स्वाद नहीं होता। तो आपको स्वाद भी बना के रखना है और सेहत भी बना के रखनी है। तो इस तरह से आपको सफेद चावल के न्यूट्रिएंट्स में बढ़ोतरी करनी है। हालांकि 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स सफेद चावल का काफी ज्यादा है, 22 पॉइंट्स का फर्क है, लेकिन कैलोरीज कम नहीं कर सकते। कैलोरीज सिर्फ आप चावल की मात्रा घटा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि सफेद चावल उतना भी बुरा नहीं है जितना उसको प्रचारित किया जा रहा है। मार्केटियर्स इस वक्त आपका बुद्धू बना रहे हैं, आपको महंगा चावल बेच रहे हैं और चावल की कोई गारंटी नहीं है। कुछ चावलों में रंग डाला जाता है और कुछ चावल प्रयोगशालाओं में तैयार किए जा रहे हैं और जो फाइबर और जो न्यूट्रिएंट्स होने का दावा होता है वो भी प्रयोगशालाओं में खरा नहीं उतरता है। तो जो भी डाइटिशियन है या फिर न्यूट्रिशन के जानकार है वो यही सलाह देते हैं कि आप सफेद चावल भी खा सकते हैं। और सफेद चावल खाने का एक और हैक मैं अंत में आपको बताऊंगा, वो ये कि आप सफेद चावल पकाकर उसे अगर 1 रात के लिए फ्रिज में रख दें, अगले दिन खाएं, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा नीचे सरक जाता है, यानी वो और ज्यादा खाने लायक हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने बताया कि किस तरह से ब्राउन राइस सफेद चावल की तुलना में 2-3 बातों की वजह से बेहतर है, लेकिन हम सफेद चावल को भी उसके तुलना में ला सकते हैं। इससे आपकी जेब पर ज्यादा भार नहीं पड़ेगा, आपकी सेहत भी बनेगी, आपको न्यूट्रिएंट्स भी उतने ही मिलेंगे और आप मार्केटियर्स की चाल से भी बच पाओगे। लेकिन फिर भी सतर्क रहिए और प्लेट मेथड को हमेशा याद रखिए। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का प्लेट मेथड ये कहता है कि आपको अपनी थाली के आधे हिस्से में नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स रखनी है। ये हरी पत्तेदार सब्जियां आपने रखनी है, उससे आपको फाइबर मिलेगा। और जब आप फाइबर खाते हैं तो फाइबर हमें बहुत जल्दी से भूख नहीं लगाता, हमारा वेट भी काबू में रखता है, हमारा डाइजेशन भी ठीक कर रहा है, हमें कब्ज भी नहीं होने देता और हमें स्वस्थ रखता है। और इसके अलावा 25% आपको रखना है प्रोटीन। आप लीन मीट ले सकते हैं या फिर प्रोटीन के दूसरे स्रोत हैं जैसे दालें हैं, आप ले सकते हैं। दालों का प्रोटीन और फाइबर का अलग से वीडियो हमने बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इन 2 चावलों का जो फर्क है उसे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अपनी डाइट को बैलेंस रखिए ताकि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल स्थिर रहे और आपको कोई तकलीफ ना हो। और अंत में आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नवीनतम जानकारी मिलती रहे। आपके लिए जो जानकारी हम लाते हैं वो अमेरिका की डायबिटीज एसोसिएशन या विज्ञान के या फिर मेडिकल के जो बड़े बड़े जर्नल्स हैं उसमें जो रिसर्च होती है उसके आधार पर हम लोग ये जानकारी आपको लेकर आते हैं ताकि आपको सही जानकारी मिले। क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारे लोग भ्रम फैला रहे हैं,
कई लोग डायबिटीज के नाम पर आपको चीनी बेच रहे हैं, आटा बेच रहे हैं, लेकिन हम आपको बिना किसी शुल्क के जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंचे, उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल काबू में रहे। दोस्तों, आपको बता दें, भारतवर्ष में लगातार गलत खाने की वजह से डायबिटीज के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं और 14 करोड़ के करीब करीब प्री डायबिटीज के लोग हैं, और जो जल्द ही इस सूची में शामिल हो सकते हैं, यानी कि डायबिटीज के लोगों की संख्या दुगनी हो सकती है। इसलिए जरूरी है आप खुद भी स्वस्थ रहें, अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्थिर रखें, दूसरों को भी मदद करें, और इस वीडियो को, इस संदेश को, इस जानकारी को बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि उसका उनको फायदा हो। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में लिखकर हमें दें, हम उस पर अमल जरूर करेंगे। तो आप देखते रहिए डायबिटीज क्लिनिक इंडिया और रहिए स्वस्थ। नमस्कार।